हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं दो नंबर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है ना। उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे जानते हैं कि कौन सा नंबर कैसे लिखा जाता है। तो एक है एक्सपोनेंशिएशन नंबर और दूसरा है टिट्रेशन। ठीक है ना। तो पहले हम एक्सपोनेंशिएशन को देखते हैं, है ना, कि एक्सपोनेंशिएशन किस तरह का नंबर होता है, उसको हम कैसे जानते हैं। ठीक है ना। वो होता है एक घातीय नंबर। चलिए पहले देखते हैं, है ना। एक्सपोनेंशिएशन नंबर ऐसे नंबर से होते हैं जैसे 2 की पावर 4 है, तो इनको आप अच्छी तरह से जानते हैं, काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि 2 की पावर 4 है मतलब 2 का 4 बार मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है ना। तो इसका यदि 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 16। ठीक है ना। और देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। तो 3 का पावर यदि 3 है तो 3 का 3 बार मल्टीप्लीकेशन है, सिंपल सी बात है। तो 3 बार मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27। ये हो गया हमारा, है ना, एक्सपोनेंशियल नंबर। यदि आप देखोगे तीसरा जो हमारा एग्जाम्पल है 4 की पावर 2, तो 4 का 2 बार मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है ना। तो आ जाएगा 16। मगर वहीं जब हम टेट्रेशन नंबर को देखते हैं, ठीक है ना, तो उसका मतलब कुछ और होता है। ठीक है ना। तो उसमें हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये नंबर दिया है ना। 2 की टेट्रेशन क्या है, 10 है। और ये फिर मान लो 10 की टेट्रेशन 2 है। अब इस तरह यदि नंबर दिया है तो इनको हम क्या ऐसे हल कर सकते हैं। यदि इस तरह नंबर दिया है तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना। ये यदि ऐसा हम लिखते हैं तो ये पूर्णतः क्या होगा, पूर्णतः गलत होगा। ये नॉट इक्वल, है ना, ये इसके बराबर नहीं है, ये गलत है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो ऐसे नंबर्स को हम, इनको टेट्रेशन बोलते हैं। तो हम इनको ऐसे सॉल्व करते हैं जैसे यहाँ 2 की टेट्रेशन है 10। तो यहाँ 10 की 10 बार पावर का कही जाएगी, है ना। 10 का 10 बार मल्टीप्लीकेशन है, 10 की पावर 10 लगाई जाएगी, मतलब 10 2 बार है। तो 10 की 10 में घात। ठीक है ना। इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना। जैसे 2 की टेट्रेशन क्या है, 10 है। तो 10 यहाँ क्या है, यहाँ जो 10 है हमारा, तो 2 बार घात में लिखा जाएगा। जैसे यहाँ आप देख सकते थे कि 2 की पावर 4 थी, तो 2 को हम कितने बार लिखते थे, 4 बार लिखते थे। उसी प्रकार यहाँ 10 की टेट्रेशन यहाँ 2 है, मान लो ऐसे ही, मानो कि पावर 2 है। ठीक है ना। तो यदि इस प्रकार रहेगा नंबर टेट्रेशन के रूप में, तो हम इसको 10 का टेट्रेशन 2 है। ठीक है ना। 10 की टेट्रेशन क्या है, जो 2 है। तो हम 10 को 10 बार पावर लगाएंगे, है ना। 10 की घात 10 में 2 बार लगाना है आपको, जैसे 10 और 10 की घात 10। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 10 की पावर 10 यानी 10 का 10 बार मल्टीप्लीकेशन। तो ये कितना बड़ा नंबर आएगा आप समझ सकते हैं, है ना। 10 का 10 बार यदि मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ा नंबर, आपको बहुत बड़ी वैल्यू प्राप्त होगी, है ना, लार्जेस्ट वैल्यू प्राप्त होगी। ठीक है ना। अब यहाँ जैसे 10 का 10 बार मल्टीप्लीकेशन है, तो यदि आप इसको इस तरह लिखते हैं तो ये पूर्णतः गलत कहा जाएगा, है ना। यहाँ तो आपको कितना आ रहा है, 10 10 जा 100 ही आएगा। ठीक है ना। तो यदि इस तरह वैल्यू आपको मिलती है तो आपको इस प्रकार उसको हल करना होता है, सॉल्व करना होता है। ठीक है ना। चलिए कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं हम। जैसे यहाँ लिखा है ना, 3 की टेट्रेशन यहाँ 4 है। ठीक है ना। तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, बिल्कुल ये गलत है। क्या है, बिल्कुल ये गलत है, पूर्णतः असत्य है ये। तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 की यदि 4 है तो 4 का मतलब 3 टाइम है ना। 4 का 4 पावर फिर लगाएंगे, फिर 4 में 4 की पावर लगाएंगे। ठीक है ना। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। यदि यहाँ आपको समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि हम इस वैल्यू को इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है ना। 4 को हम सेम रखते हैं। 4 की टेट्रेशन यहाँ 2 थी और यहाँ, सॉरी, 10 की टेट्रेशन क्या थी, 2 थी, और यहाँ 4 की टेट्रेशन क्या है, 3 है। तो हम 4 को 3 बार लिखेंगे। ठीक है ना, घात के रूप में। तो 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 नीचे से मिला के, है ना, बेस से आप देख सकते हैं 1 2 3, टोटल 3 बार लिखेंगे, यहाँ 3 है तो। ठीक है ना। तो यदि आप इसको हल करेंगे तो 4 का 4 बार यदि मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, 256। और 4 का 256 बार मल्टीप्लीकाई करोगे तो बहुत बड़ा लार्जेस्ट नंबर आपको प्राप्त होगा। तो आप कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस वैल्यू का जो आप सॉल्व करने का तरीका है वो इस प्रकार आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, ना कि इस तरह। ठीक है ना, ना कि इस तरह, क्योंकि इस तरह पूर्णतः गलत माना जाएगा। ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशिएशन। ठीक है ना। ये जो वैल्यू होती है घातीय वैल्यू होती है, और इसको हम बोलते हैं टेट्रेशन। ये अनुपान मतलब कि अनुमापन होता है। ठीक है ना। इसको हम इस प्रकार बोल सकते हैं हिंदी में, टेट्रेशन का मतलब कि इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे।
चलिए अगला देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। 4 की टेट्रेशन 2 है, मतलब 4 का 4 बार घात है, 4 में 4 की घात, तो 4 में 4 की घात यानी 4 का 4 बार मल्टीप्लीकेशन है। तो यदि इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 256 ही आएगा। कितना आ जाएगा, 256। तो गाइस इस प्रकार हम सॉल्व कर सकते हैं ऐसे नंबर्स को। और ये नंबर्स क्या होते हैं, इनको आप ऑलरेडी पढ़ते चले आ रहे हैं, तो इनको आप ऑलरेडी जानते होंगे। बस यहाँ हमने क्या किया है, डिफरेंस बताया दोनों में कि यदि दोनों नंबर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना। यदि आपको ऐसे नंबर्स मिलते हैं तो ऐसे नंबर्स को इस प्रकार हल करना है, ठीक है ना गाइस। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि टिट्रेशन और एक्सपोनेंशियल वैल्यू क्या होती हैं, उनको हम कैसे हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार मैथ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो भी आपके क्वेश्चन रहें मैथ से रिलेटेड कमेंट करें, आपको आंसर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।